हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस ऑन रोल में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है और क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स भी आ चुके हैं। इस हफ्ते जो वोटिंग्स आए हैं उसमें करणवीर मेहरा नंबर 1 पर हैं, दिग्विजय नंबर 2 पर, चुम नंबर 3, शिल्पा मैम नंबर 4, सारा अरफीन खान नंबर 5 और कशिश नंबर 6 पे हैं। तो अगर इस हफ्ते इविक्शन होता है, अगर मेकर्स इस हफ्ते किसी को घर से बेघर करते हैं तो सारा या कशिश में से दोनों में से कोई एक बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ही बॉटम बॉटम में ये दो नाम हैं। देखते हैं बिग बॉस इस हफ्ते भी इविक्शन करते हैं या फिर वापस से इस इस हफ्ते के इविक्शन को कैंसिल कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ्तों से इविक्शन कैंसिल हो रहा है। मेरे ख्याल से इस हफ्ते शायद कशिश को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि सारा कुछ ना कुछ कर ही रही है, मतलब अपना भूतिया गेम चला रही हैं। और दिग्विजय के साथ भी उनकी काफ़ी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी गंदी वाली फ़ाइट हुई है। वो मतलब सीधे किसी के बाप पे जा रही हैं और जब वापस से वे पलटकर उनको जवाब दिया जा रहा है उसी तरह से, तो वो वापस से फिर हर किसी के पास जा जाकर बोल रही हैं कि मेरे बच्चों को घसीटा जा रहा है इसमें, जबकि उस वे में दिग्विजय ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा कि आप जिस तरह से यहाँ पर कर रही हैं, आपको आपके बच्चे देखेंगे तो वो क्या क्या सोचेंगे वगैरह। ओके, इस हफ्ते यही सब कुछ चला। वैसे काफ़ी फाइट्स भी दिखाई दी हैं। और अभी नया नया टास्क शुरू हुआ है। बाहर से सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अनुराग कश्यप घर के अंदर आए और उन्होंने 4 लोगों का इंटरव्यू लिया है। मतलब अनुराग कश्यप उन्होंने आते ही कहा कि वो बिग बॉस देखते ही नहीं है। मतलब आप ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को घर के अंदर ला रहे हैं जो बिग बॉस देखते ही नहीं, उनको बिग बॉस के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो आए, बैठे और उन्होंने मतलब 4 कंटेस्टेंट उनके सामने आए, उन्होंने उन चारों की सिर्फ बातें सुनी। उन्हें बस उनके साथ वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिग बॉस में एग्जैक्टली होता क्या है। उन्होंने अपना कोई उस पे तर्क वितर्क कुछ भी नहीं दिया। सबसे पहले शिल्पा गई, शिल्पा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उस शिल्पा के बारे में वो सिर्फ जानने की कोशिश की और कुछ ऐसा कुछ उन्हें बताया ही नहीं गया। मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग आपस में मिलकर चिट चैट बातें करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद विवियन को भेजा गया अंदर। विवियन ने भी सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाई और अनुराग ने उनकी स्टोरी सुनी। उसके अलावा श्रुतिका गई। श्रुतिका मतलब वो तो अपनी पूरी मतलब बचपन से लेकर अभी तक की उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। मतलब उनका एक अलग ही इससे पहले इतनी इतनी झगड़ा करके वो अंदर गई और बस उसके बाद मतलब ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगी। मतलब चुम से जब मुझे थोड़ी अजीब सी बात ये लगी कि श्रुतिका से जब पूछा गया कि क्या घर में उनका कोई दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है। मतलब फिर बग्गा जी हैं क्या आखिर में? बग्गा जी क्या उनके लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह हैं जिसके सामने वो बग्गू 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 करती रहती है। मतलब एक जैसे कि कोई टेडी बियर से एक लड़की खेलती है, वो बस उसके उस श्रुतिका के लिए वो हैं। चुम गई। चुम ने अपनी बातें अपने तरीके से बहुत अच्छे से रखी। चुम ने चुम का जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसके 3 दोस्त हैं, उन्होंने उन तीनों के बारे में ही बात की। उन्होंने बताया कि ये 3 मेरे दोस्त हैं और मैं उन तीनों को बहुत अच्छे से पसंद करती हूँ। उसके उलट मतलब श्रुतिका जो इतना बोलती हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने बारे में सब कुछ सच सही सही बताती हूँ, वो ये तक नहीं बताई पाई कि उनका कोई दोस्त है या नहीं घर में। मतलब उन्होंने अभी तक किसी से दोस्ती ही नहीं कर पाई हैं।
तो वो दूसरों को ज्ञान देने चलती हैं। उसके उलट चुम चुम ने बहुत ही क्लियरली करण, शिल्पा और श्रुतिका को अपना दोस्त माना और उन्होंने ये जताया भी कि वो तीनों इसके दोस्त हैं।